नमस्कार, आई एम डॉक्टर दिव्या सरदाना और आज हम आईवीएफ से रिलेटेड जो ट्विन्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। ट्रिपलेट्स तो आजकल नहीं देखे जाते बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम एक या दो ही एम्ब्रियोज आईवीएफ में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिंगल प्रेगनेंसी होती है या ट्विन्स की प्रेगनेंसी होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ट्रिपलेट्स होते हैं और उसमें एक फीटल रिडक्शन की भी ऑप्शन होती है। बट अब बात यह है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी क्या एक हेल्दी प्रेगनेंसी है? इंडियन सेटअप में बहुत लोग बहुत खुश होते हैं कि एक के साथ हमें एक और बच्चा मिल रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, बहुत टाइम से शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, तो उनको एक तरह से डबल खुशी मिलती है। बट मेडिकली डेफिनेटली ट्विन्स जो प्रेगनेंसी है वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने का भी रिस्क होता है, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है, देन अगेन मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों के ग्रोथ के डिफरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नर्सरी एडमिशन्स इस वजह से ज़्यादा होते हैं। प्री टर्म जो बेबीज़ होते हैं उनको काफ़ी टाइम तक नर्सरी में रखना पड़ सकता है और इस वजह से उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम सभी में ही रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर हम यंग पेशेंट होता है हमारे पास, तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एडवोकेट करते हैं, जिसमें हम केवल एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ताकि एक प्रेगनेंसी ही हो, एक ही बच्चा लगे और वो हेल्दी रहे। तो इसलिए अगर आप आईवीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप यंग पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मैरिज को, किसी भी रीज़न से आईवीएफ करा रहे हैं, तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की ही कोशिश कराएं और एक सिंगल हेल्दी बेबी ही हमारा अल्टीमेटली गोल होता है। थैंक यू।